हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ TSLPRB तेलंगाना पुलिस के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है www.iaspaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पर इसका कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ तेलंगाना पुलिस, या फिर इसका हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड प्रमोशन। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आता है व्हाट इज़ तेलंगाना पुलिस। तेलंगाना पुलिस क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, इसमें कितने सारे वैकेंसीज हैं, कितने पोस्ट हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट्स पे। हाईलाइट्स पे जैसे कि एग्ज़ाम फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन नेम, लेवल ऑफ एग्ज़ाम, फ्रीक्वेंसी, एप्लीकेशन मोड, एप्लीकेशन फीस, मोड ऑफ एग्ज़ाम, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, लैंग्वेज, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड ऑफिशियल वेबसाइट। ये सब उसके हाईलाइट्स हैं यहाँ पर। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे। एग्ज़ाम डेट्स जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट निकलता है, जैसे कि नोटिफिकेशन रिलीज डेट हुआ था 25 अप्रैल को, इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 2 मई को, लास्ट डेट था 20 मई। फिर एडमिट कार्ड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट, इन सब का अभी डेट नहीं आया। जब भी इसका डेट आएगा तो फिर आपको IAS पेपर के थ्रू आपको पता चल जाएगा। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन होता है कि आपको नोटिफिकेशन PDF किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, क्या क्या उसमें रहता है इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहती है, उन सब के बारे में उस नोटिफिकेशन PDF में रहता है। फिर आते हैं नोटिफिकेशन PDF किस तरह आपको डाउनलोड करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसमें क्या क्या रहता है, नोटिफिकेशन में एज लिमिट होता है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, एप्लीकेशन फ़ीस रहता है, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट डेट एंड एग्ज़ाम प्रोसेस, ये सब उस नोटिफिकेशन PDF में रहता है। फिर आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि 21 पोस्ट कोड नेम है। फिर यहाँ पे है SCT सिविल का है, और मैन एंड वुमेन के लिए 7,764। फिर SCT एंड AR के लिए है 6,683। यहाँ पे हर एक पोस्ट का दिया गया, हर एक पोस्ट की कोड दी गई हैं, और यहाँ पे टोटल हुए 19,300। फिर यहाँ पे वैकेंसीज हैं, ये है पोस्ट नेम SI के लिए है ये, और ये था कांस्टेबल के लिए। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट का दिया गया है। यहाँ पे टोटल है 425। फिर एलिजिबिलिटी पे आते हैं। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। जैसे एलिजिबिलिटी होता है 3 टाइप्स से। नेशनलिटी होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, और एज लिमिट होता है। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया गए तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 to 25 के बीच में, तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फायरमैन के लिए दिया है 18 to 33 ईयर्स के बीच में, तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि कितना आप पढ़े हैं, कितना आप स्टडी किए हैं, और कौन से क्लास तक आपने स्टडी किया है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, उसमें क्या क्या फिल करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं नेसेसरी फाइल्स, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती है, डॉक्यूमेंट्स, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर आपको किस तरह से फ़ीस पे करना है, उसके स्टेप्स दी गई हैं। यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लोगों का फ़ीस दिया है। जैसे UR के लिए 400 है, OBC के लिए है 400, एंड SC ST एंड PWD के लिए, वुमेन के लिए है 200। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड दिया गया है। एडमिट कार्ड आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, और ये एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। यहाँ पे सब स्टेप्स दी गई हैं कि किस तरह आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। फिर उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे नेम रहता है, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, कैटेगरी,
रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, फिर रिपोर्टिंग टाइम, ये सब आपके एडमिट कार्ड में रहता है। फिर आते हैं देयर इज़ विजुअल इन्फॉर्मेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर नेम ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, रिपोर्टिंग टाइम। फिर आता है एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर आपको कहीं पे भी जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। फिर आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। एग्ज़ाम पैटर्न में होता है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइप्स के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया है। टोटल कितने क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे यहाँ पे अर्थमेटिक का दिया गया है 100 क्वेश्चन दिया गया है 100 मार्क्स का, और जनरल स्टडीज़ का दिया है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स। आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। फिर यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का दिया गया है, फिर यहाँ पे अदर पोस्ट का दिया गया है, सब दिया गया है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, हाइट चेक किया जाता है, हाइट, चेस्ट एंड वेट चेक किया जाता है मेल एंड फीमेल का। फिर यहाँ पे सिलेबस दिया गया है अर्थमेटिक, कौन कौन सी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहती है, कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अर्थमेटिक एंड रीजनिंग है, फिर जनरल स्टडीज़ है, और ये सब उसके टॉपिक्स है कि ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं इसमें। फिर यहाँ पे सिलेबस जैसे इंग्लिश है, अर्थमेटिक है, ज्योग्राफी है, फिर मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, हर एक चीज़ दिया गया है, हर एक सब्जेक्ट का। यहाँ पे एसआई के लिए ये सब दिया गया है। फिर यहाँ पे है अदर पोजीशन के लिए और किसी पोजीशन के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रिपेयर करनी है और किस तरह प्रिपेयर करना है, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न स्कैनिंग, फिर एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर्स पेपर, फिर चेक द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स, डिटरमाइन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, make a plan and allocate equal time to each section, study material, mock test, avoid distraction। इस सारे ये 10 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, तो फिर आपका प्रिपरेशन हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए अच्छे से। फिर यहाँ पे आंसर की दिया गया है, आंसर की किस तरह चेक करना है, और ये एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है, इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सभी स्टेप्स दिया गया है कि किस तरह से आपको अपना आंसर की चेक करना है। फिर आते हैं रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आते हैं और आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। उसमें क्या क्या फिल करना रहता है, और जैसे कि रोल नंबर फिल करना रहता है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपने सब फिल कर लिया है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं, और इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर कट ऑफ मार्क्स दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि ओपन के लिए दिया गया है, ओबीसी का है, एससी का है एंड एसटी का है, ये सारे कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पर। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरह आप सेलेक्ट होंगे उसमें, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे है PWT है, PMT है, PET है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर पर्सनल इंटरव्यू। ये सारे चीज़ अगर आपके हो गए हैं, आप इसमें सब पास हो गए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे PMT का मेजरमेंट टेस्ट दिया गया, जैसे कि हाइट है, फिर चेस्ट, वेट, हर एक चीज़ यहाँ पे चेक किया जाता है। फिर सैलरी एंड बेनिफिट्स, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज दी हैं, जैसे यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल के लिए 15,000 है, हेड कांस्टेबल के लिए 20,200 है, SI एंड ASI के लिए 34,800, CI के लिए 39,100, DSPI असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 39,300। फिर यहाँ पे SPI ASP के लिए 1,09,203। फिर प्रमोशन एंड ग्रोथ, प्रमोशन आपको कुछ टाइम बाद इसमें हो जाएगा, किसी भी पोस्ट में हो सकता है आपका प्रमोशन। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे ASI में हो सकता है, या फिर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में हो सकता है, DSP, DSP। फिर यहाँ पे SP है, DIG, IGP, ADDL, DHP है, फिर यहाँ पे DHP। फिर यहाँ पे हर एक चीज़ दिया गया, कौन से पोस्ट में आपका हो सकता है प्रमोशन, जनरल पोस्ट का यहाँ पे इतना, हर एक पोस्ट का यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ FAQs क्वेश्चंस दी गई हैं, ये सारे क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।